बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम जावा के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मल्टीपल इफ़ एल्स को हम कैसे जावा के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि मल्टीपल इफ एल्स। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इफ़ को स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर हमने इफ एल्स को पढ़ा। आज हम मल्टीपल इफ एल्स को पढ़ेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट जब हमने इफ एल्स की बात की थी तो हमारे पास टू वे था, यानी कि या तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वाला ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो एल्स वाला ब्लॉक था। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इफ एल्स। इसके अंदर व्यूअर्स ये होता है कि हमारे पास मोर देन टू चॉइसेस होती हैं, यानी कि जैसे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट जो है ना वो अपने मार्क्स देता है तो हम उसकी मार्क्स की बेस के ऊपर है ना ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम कहते हैं कि अगर उसके मार्क्स जो है ना 90 या 90 से अबव आते हैं तो हम उसको ए ग्रेड दे देंगे, और अगर उसके 80 से ज़्यादा आते हैं तो हम कहते हैं उसके जो है ना बी ग्रेड दे देंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम लेता हूँ मैं मार्क्स, और यहाँ पे भी मार्क्स को हम कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो हम कह देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे देंगे ग्रेड से, और फिर हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ, उसमें आ जाएगा मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। अगर तो आपके मार्क्स जो है 80 से ग्रेड हैं, ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड इज बी। इसी तरह हम लगा देंगे एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 है अगर, तो हम कह देंगे ग्रेड इज सी आ जाएगा। और एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अगर 60 है तो हम कह देंगे इसका ग्रेड जो है ना वो क्या है जी, डी है। और 60 से अगर कम है तो हम कह देंगे कि वो क्या है जी, वो फेल कंसिडर किया जाएगा। 90 और इक्वल टू 90 हो, 80 हो या 80 से अबव हो, 70 हो या 70 से अबव हो, 60 हो या 60 से अबव हो। अगर 60 से कम आ जाते हैं तो हम कर डाल देंगे इसको एल्स, तो ग्रेड इज, यहाँ पे हम करते हैं इसका ग्रेड जो है वो क्या है, एफ है। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं आएगा बल्कि एंटर मार्क्स दोबारा इसको रन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एंटर मार्क्स। मैं करता हूँ 78। अब व्यूअर्स देखें 78 जो है ना 90 से अबव है तो की कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगली वाली कंडीशन पे मूव कर जाएंगे। फिर आ जाएगा 78 इज ग्रेटर देन 80, तो ये भी कंडीशन जो है ना हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम अगली वाली कंडीशन के ऊपर मूव कर जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 78 इज ग्रेटर देन 70, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी तमाम जो स्टेटमेंट्स है ना, सॉरी कंडीशन है ना, वो क्या हो जाएगी, हमारी स्किप हो जाएगी। ये देखिए ग्रेड सी आ जाएगा। मल्टीपल इफ एल्स में ऐसे होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन होते हैं। तो इसके अंदर व्यूअर्स अगर हमारे 3 या 4 या 5 6 हमारे पास कंडीशन ब्लॉक्स हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, बाकी सारे ब्लॉक जो है ना वो क्या हो जाएंगे, वो स्किप हो जाएंगे। दोबारा व्यूअर्स देखें, मैं यहाँ पे मार्क्स उसको देता हूँ 43।
अब 43 जो है ना 90 से अबव है, फॉल्स हो जाएगा। तो ये देखो 43 इज ग्रेटर देन 80 फॉल्स हो जाएगा, 43 इज ग्रेटर देन 70 ये भी फॉल्स हो जाएगा, 43 इज ग्रेटर देन 60 ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे एल्स वाले ब्लॉक के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड इज एफ। जहाँ भी इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी वो वाला ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली कौन सा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखें यहाँ पे मैं इसको मार्क्स देता हूँ जी 98। अब 98 जो है ना इज ग्रेटर देन 90 तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। पहली कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी सारी हमारी कंडीशन जो है ना वो स्किप हो जाएंगी। तो यहाँ पे सॉरी ये देखें ग्रेड इज ए। तो इसी तरह व्यूअर्स जैसे हमने एक पीछे प्रोग्राम किया था कि नंबर जो है ना वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो व्यूअर्स हमारे पास तीन चॉइसेस हैं, या तो नंबर हमारा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो दो पे हम कंडीशन लगा देंगे, तीसरे को हम किसमें डाल देंगे, एल्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर कर देता हूँ और इसको भी मैं एन कर देता हूँ। तो व्यूअर्स इसकी कंडीशन जो है हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी, इफ n इज लेस देन 0 है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस इज नेगेटिव। फिर हम लगा देंगे एल्स इफ अगर n बड़ा है 0 से तो यहाँ पे आ जाएगा n कंडीशन साइन इज नेगेटिव इज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ना व्यूअर्स या तो नंबर अगर तो वैल्यू उसकी 0 से कम होगी तो हम कह देंगे नंबर जो है ना वो नेगेटिव है, बट अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम कह देंगे कि नंबर जो है ना वो क्या जी पॉजिटिव है। अब अगर नंबर ना 0 से कम है ना 0 से बड़ा है तो वो 0 के बराबर है तो हम उसको इसमें डाल देंगे, एल्स में हम उसको व्यूअर्स डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर जो है ना वो क्या है जी हमारा वो 0 है, n इज 0। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मार्क्स नहीं यहाँ पे आ जाएगा नंबर। और देखिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे देता हूँ 8। अब 8 इज लेस देन 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो हम अगले वाली कंडीशन पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे जी 8 इज ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला पार्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है ना ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखें ये 8 इज पॉजिटिव। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर साइन करता हूँ, -9 है तो -9 इज लेस देन 0 कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी -9 तो नेक्स्ट नेगेटिव। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 0, अब n इज लेस देन 0 कंडीशन क्या हमारी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर आ जाएगा n इज ग्रेटर देन 0 ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम ऑटोमेटिकली किस पे चले जाएंगे, एल्स वाले स्टेटमेंट पे चले जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा 0 इज 0 नंबर है, 0 इज 0। तो ये तो व्यूअर्स एक प्रकार कुछ मल्टीपल इफ एल्स को यूज करने का जावा के अंदर। तो हम आगे वाले प्रोग्रामिंग में इस मल्टीपल इफ एल्स को काफी दफा यूज भी करेंगे। तो व्यूअर्स इन टेक्निक्स को सिखाने का मकसद ये होता है कि अभी आपको जावा की कुछ बेसिक्स का पता चल जाए, क्योंकि हमने अभी काफ़ी सारी जावा की जो है समझे प्रोग्रामिंग और भी करनी है। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।